रोज की तरह ही आज की सुबह थी पूर्णिमा की। 5 बजे उठ के नहा के फ्री हुई। बाल सुखाए भी नहीं थे कि डोरबेल बजी। न्यूज़पेपर आ गया। वो उठा के रखा ही था, इतने में फिर डोरबेल बजी। दूध वाला था। दूध लेके चाय नाश्ता बना के टिफिन लगाया। तभी माँ जी की आवाज, बहू चाय तो दे दे। मन में बुदबुदाती, जाने कैसी निकम्मी बहू मिली है। पूर्णिमा ने घर में सभी का चाय नाश्ता टेबल पर लगाया। तभी पूर्णिमा की ननंद बोली, क्या भाभी आलू के पराठे बनाए? आपको पता है ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मुझे अपनी फिगर खराब नहीं करनी। ये सब खा खा के मेरे लिए फ्रूट सलाद बना दो। पूर्णिमा तुरंत किचन में जाके फ्रिज से फ्रूट्स निकाल कर सलाद बनाती हैं और अपनी ननंद को लाके देती हैं। शरद ऑफिस के लिए तैयार होते हुए आवाज देता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा, मेरे शर्ट पर प्रेस क्यों नहीं है? क्या पहनूंगा मैं? वो तुरंत उसके हाथ से शर्ट लेकर प्रेस करने लग जाती है। तभी शरद फिर चिल्लाता है, पूर्णिमा, मेरी घड़ी कहाँ रख दी? वो घड़ी ढूंढ के देने में वो भी भूल जाती है कि वो प्रेस शर्ट पर रखी छोड़ आई और शर्ट जल गई। शरद जली शर्ट देख के उस पर गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या है? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, अब मैं क्या पहन के ऑफिस जाऊंगा? मेरी शर्ट जला दी। 1200 रुपए की शर्ट थी, तुम्हारे बाप ने नहीं दी थी वो। अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल के प्रेस करके देती है। शरद ऑफिस चला जाता है। पूर्णिमा चाय पीने को होती है तो देखती है चाय ठंडी और नाश्ता खत्म हो चुका है। वो चाय गर्म करते हुए पुरानी यादों में गुम हो जाती है। वो सुबह सुबह माँ के हाथ के आलू के पराठे और चाय जो उसे गर्म ही खाने पसंद थे। तभी पूर्णिमा की सास कहती है, अब दिन का खाना बनेगा या भूखे पेट ही रहना पड़ेगा? जब देखो निकम्मापन करती रहती है। मेरे बेटे की शर्ट जला दी, वो अलग, हमारे तो कर्म ही फूटे थे जो कंगाल घर में बेटे का ब्याह कर दिया। ये सोच के कि बहू अच्छी मिलेगी, पूर्णिमा चाय पीते हुए एक एक काम निपटाती है। कपड़े धोने गला देती है, बर्तन समेट कर मांज के साफ करके सब्जी काटती है और खाने की तैयारी करके खाना तैयार कर ही रही होती है। तभी ननंद पार्लर से आ जाती है और कहती है, भाभी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। वो सबके लिए खाना लगाती है। तभी सास की आवाज आती है, ये झाड़ू किसने रास्ते में डाल दी? पूर्णिमा दौड़ के जाती है। झाड़ू हटाते हुए कहती है, माँ जी माफ करना, वो रसोई साफ कर रही थी, तभी दीदी ने कहा भूख लग रही तो मैं खाना। तभी पूर्णिमा की ननंद आती है और कहती है, क्या भाभी, मैं तो अभी आई और आपने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। आप अपना काम खुद ठीक से नहीं करती हो और मेरा नाम लगा दिया। पूर्णिमा उसे समझाना चाहती है पर सास और ननंद दोनों उसे छिड़क कर चली जाती है। साफ सफाई सब काम से फुर्सत होते होते शाम हो जाती है। पूर्णिमा खाना खाने बैठती है। पहला कोर मुंह में होता ही है कि सास कहती है, बहू शाम की चाय बनेगी या नहीं? इतना सुनते ही वो उठ के किचन में जाकर चाय चढ़ाती है और जब तक चाय बनती है वो खाना खत्म कर सूखे कपड़े तह करके पौधों को पानी देके शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती है। खाना खाते वक्त उसकी माँ और बहन उसके सामने शरद से उसकी बुराई करती है, भाभी ने मेरा नाम लगाया वगैरह वगैरह। वो पूर्णिमा को फिर डांटता है, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? सुबह शर्ट जला दी, दिन में झाड़ू बीच रास्ते में छोड़ के चली गई, माँ गिर जाती तो? और अब मुझे कुछ शिकायत नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं बोली। रात को सबको खाना खिलाकर बर्तन धो के वो अपने कमरे में जाती है। वो लेटी ही थी कि उसे अपने पेट पर शरद का हाथ महसूस होता है। वो कहती है, शरद प्लीज आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। शरद गुस्से में, व्हाट यू मीन बाय दिस? मैं तुम्हें शादी करके इसलिए नहीं लाया कि रोज रोज तुम्हारे बहाने सुनो। मैं तुम्हारा पति हूँ। और वो अपनी मनमानी जारी रखता है। जब शरद थक कर सो जाता है, वो सोच रही होती है कि क्या यही होता है पति पत्नी का रिश्ता। पूर्णिमा के पिता उसके प्रेम विवाह के खिलाफ थे, इसलिए जाति का जो लड़का नौकरी वाला मिला उन्हें उससे बिना पूछे शादी करा दी। उसकी माँ कहती थी, बेटा
नए नए में बहुत कुछ अजीब लगेगा, नए लोगों के साथ, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। तुम्हें अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बनना होगा। अब और प्यार का क्या है, समय के साथ वो भी हो जाता है। उसकी शादी को 1 साल हो गया था, पर आज उसकी खामोशी चीख रही थी और पूछ रही थी, कहाँ है प्यार माँ, कहाँ है प्यार? अगर ये जिस्म को नोचना प्यार है तो बेच देते मुझे बाजार में। ये इज्जतदार लोग रोज मुझे बेइज्जत करते हैं। मुझे प्यार से पाल के किसी के भी हवाले ऐसे कर दिया जैसे मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं था। वो उठ के रात में फ़ोन लगाती है अपनी माँ को, बोलती है, माँ मैं सब कुछ छोड़ के आना चाहती हूँ और बर्दाश्त नहीं होता ये सब। माँ समझाती है, पूर्णिमा अब वही तुम्हारा घर है, अपनी परेशानियों से भागना कोई हल नहीं होता बेटा। पूर्णिमा बिन कुछ कहे फ़ोन रख देती है। वो सोचती है उसके माँ बाप ही उसकी परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, तो वो कहाँ जाएगी। अपने आंसू पोंछती है, अपनी अलमारी से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालती है और उन्हें देखती है। अपना सामान पैक करके रख लेती है और अपनी फ्रेंड से बात करके किसी जॉब के लिए बात कर लेती है। वो सुबह तैयार होकर घर के बाहर जाने को होती है कि उसके ससुर देख लेते हैं। वो रुक जाती है। तभी पूर्णिमा के ससुर उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं, जा बेटा, और ये कुछ पैसे हैं, ये रख, और कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। आखिर तुझे भी खुश रहने का हक है। शायद मेरी ही गलती थी, जो मुझे लगा मेरे शरत को पूर्णिमा मिल गई तो तेरे आने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा। ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। ये सुन के पूर्णिमा अपने कदम रोक लेती है। वो कहती है, नहीं पापा जी, अब मैं इस घर से अभी नहीं जाऊंगी। मैं अब सब कुछ सही करूंगी तभी जाऊंगी, पर आपको मेरा साथ देना होगा। और वो जाकर सो जाती है। सुबह उठते ही सब बोलने लग जाते हैं, चाय नहीं बनी, नाश्ता कहाँ है। वो कहती है, आज से अपने काम आप लोग खुद करोगे। मैं तो वैसे भी निक्कमी हूँ ना, तो आप लोग खुद करो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और बैग उठा के जाने लगती हैं। शरद उस पर हाथ उठाने को होता है कि वो उसका हाथ रोक लेती है और हाथ नीचे करते हुए कहती है, इस बार गलती मत करना शरद, मैं तुम्हें और माफ नहीं कर पाऊंगी। सास बीच में बोलती है, देखो तो इस निर्लज को कैसे मुंह चला रही है, मेरे बेटे से यही सिखाया है तेरी। पूर्णिमा उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने बेटे को औरत की इज्जत करना सिखाया होता तो वो बलात्कारी नहीं बनता। पत्नी और बहू घर की लक्ष्मी होती हैं, नौकरानी नहीं। अपने बेटे को प्यार और हवस में फ़र्क समझाया होता तो आज मुझे इस घर को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। शरद, कुछ दिन में मेरा वकील तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स भेज देगा। शरद यहाँ अपनी बेइज्जती से तिलमिलाया हुआ ऑफिस जाता है। रास्ते में वो कार का संतुलन खो देता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही पूर्णिमा को उसके एक्सीडेंट की खबर मिलती है, वो अस्पताल पहुंच जाती है। जब अस्पताल में शरद पूर्णिमा को देखता है तो गुस्से से मुंह फेर लेता है। पूर्णिमा उसकी तब भी बहुत सेवा करती है, उसकी दवा, हर चीज़ का ध्यान रखती है। जब वो घर लौटता है, पूर्णिमा उसका तब भी पूरा ध्यान रखती है और इन दिनों में वो उसे घर का काम करते देखता है, वो उसे अपना ख्याल रखते देखता है और अपनी माँ और बहन का उसके साथ व्यवहार देखता है और उसे हर पल अपनी की हुई गलतियाँ याद आती हैं। उसे अपनी कही हर कड़वी बात याद आती है। उसे पूर्णिमा के माँ बाप को क्या वादा याद आता है, आप चिंता मत करिए, मैं पूर्णिमा को हमेशा खुश रखूँगा। सोच रहा था मैंने कब कब उसकी खुशी का ध्यान रखा। शादी के बाद उसने भी तो कई उम्मीदें लगाई होंगी मुझसे। शादी के पहले उसके भी कुछ सपने रहे होंगे। मैंने तोहफा तो दूर, कभी ये तक नहीं पूछा कि उसने खाना खाया कि नहीं। उसकी माँ और बहन, वो भी उसके साथ बदसलूकी करती रही, पर वो उसके हक में उसका साथ देने कभी खड़ा ही नहीं था। वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
सच में मैं उसके माफ़ी के लायक ही नहीं। क्यों माफ़ करेगी वो मुझे? अगले दिन से उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना था। आज टेबल पर पहले से चाय बना रखी थी। पूर्णिमा आश्चर्य से देख रही थी। शरद की आंखों में आंसू थे। वो पूर्णिमा के पास आया और बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। तुमने तो सिद्ध कर दिया तुम अच्छी पत्नी हो, अच्छी बहू हो। अब मुझे भी अच्छा पति बन तुम्हें हर वो खुशी देनी है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करनी है जो तुम्हें मैंने नहीं दिया, इस घर ने नहीं दिया। तुम्हारे सपने पूरे करने हैं जो तुम करना चाहती थी। मुझे सब कुछ सही करने का एक मौका दोगी क्या? सिर्फ एक बार। पूर्णिमा उसके आंसू पोंछती है और माथे को चूमती कहती है, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाती हूँ। इस बार शरद उसे जोर से गले लगा लेता है और आज शरद पूर्णिमा तन से नहीं मन से भी पति पत्नी बन गए थे। वो दोनों उस रिश्ते को महसूस कर रहे थे जिस रिश्ते से उन्हें जोड़ा गया था। आज उस रिश्ते को प्रेम ने और गहरा कर दिया था। जिंदगी में प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं और ये बात जिंदगी हमें अपने अलग अलग ही तरीके से समझाती है। जैसे आज शरद और पूर्णिमा ने समझा कि बिना प्रेम के पति पत्नी का रिश्ता भी अधूरा ही होता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।